सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक था आपका, दैट इज योर रेडियो एक्टिविटी। और सेशन है हमारा ये जेई एडवांस्ड बूस्टर सेशन। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यहां पर हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि भैया साइमल्टेनियस डिके, सक्सेसिव डिके, या फिर अगर आपका जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो आपको प्रोड्यूस भी हो रहा है तो हमें कैसे हैंडल करना है। हम आपको यहां पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ 6 से 7 सवाल भी दिखाएंगे, जिसके माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन और बेटर समझ में आएगा। अगर तुमको ध्यान में हो तो हमने ऑलरेडी रेडियो एक्टिविटी पे आपको एक रिवीजन सीरीज में सेशन इसका लिया हुआ है, जहां पर हमने इसके जो बेसिक चीजें हैं वो पहले से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक्टिविटी क्या होता है, ये जो आपका टर्म एक्टिविटी है इसका यूनिट आपको होता है डीके पर सेकेंड या फिर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, राइट। आपके पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये आपको अनस्टेबल होता है तो ये आपको डीके करता है और ये वाई में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा सर, ये जो आपका एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं जिसका यूनिट आपको है डीके पर सेकेंड, इसका आपको 2 से 3 और यूनिट है जो कि आपको आइडिया रहना चाहिए। One is your becquerel, one is your curie, and one is your Rutherford. One becquerel is equal to 1 dps, one curie is equal to 3.7 into 10 to the power 10 dps, and one Rutherford is equal to 10 to the power 6 dk per second. ठीक बात है सर। अच्छा, सुनना मेरी बात को। आपको जो रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ कहता है कि भैया आपकी एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। आपका जो एक्टिविटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। इसको जब हटाते हैं तो आपको यहां पर आता है लैम्डा इंटू एन, जहां पर लैम्डा ही मेरा होता है डीके कांस्टेंट, और इसे हम लिख सकते हैं माइनस डी एन बाई डी टी। हम यहां पर डीके की बात कर रहे हैं भैया, एन आपको डिक्रीजिंग है इसलिए हमने यहां पर एक नेगेटिव साइन भी लगाया हुआ है। क्लियर बात है। इसी वाले टर्म को जब तुम इंटीग्रेट करते हो, इस वाले चीज को जब तुम इंटीग्रेट करते हो, यू गेट एन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, जहां पे एन नॉट का मतलब है कि भैया हमने ये मान लिया था कि समय शून्य पर एक्स का आपको नंबर ऑफ एटम न्यूक्लियाई जो है वो एन नॉट है। क्लियर बात एकदम सर, बढ़िया है। अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपको हो जाएगा एक्टिविटी एट एनी गिवन टाइम टी। ये हमको हो जाएगा इनिशियल एक्टिविटी ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अगर मैं इसी इक्वेशन को ध्यान से देखो, कौन सा इक्वेशन, यहां से आप लैम्डा लैम्डा को हटा दीजिए तो ये जो आपके पास इक्वेशन बन रहा है, अगर मैं यहां पर n को रिप्लेस कर दूं n नॉट बाई 2 से, यानी कि हम ये निकालना चाह रहे हैं कि कितने टाइम बाद आपको 50% बचा है, यानी हाफ बचा है। वो जो टाइम होता है उसी को ही हम कहते हैं हाफ लाइफ। आप जब सॉल्व करते हो तो ये आपको बेटा इतना निकल कर आता है log 2 अपॉन लैम्डा। और यही हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हाट इज योर हाफ लाइफ, log 2 अपॉन लैम्डा। आपके पास एक और टर्म होता है, इसके डेरिवेशन में अपन अभी नहीं घुस रहे हैं, मीन लाइफ इज इक्वल टू 1 बाई योर डीके कांस्टेंट। अब आपका जो डीके है ना वो 2-3 प्रकार का हम देखते हैं। एक आपको होता है साइमल्टेनियस डीके, मतलब आपका जो x है वो y में और z में साइमल्टेनियसली डिके कर रहा है, जिस केस में हम कहते हैं कि आपका जो एक्टिविटी होगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू एन प्लस योर लैम्डा 2 इंटू एन। अगर तुम यहां से n को कॉमन ले लो तो जो आपको लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 है, हम लोग उसको कहते हैं इफेक्टिव डिके कांस्टेंट, राइट। तो आपका जो इक्वेशन होगा वो वही होगा, बस यहां पर लैम्डा की जगह आपको आ जाता है लैम्डा इक्विवेलेंट। क्लियर बात है। आपका जो ये इक्वेशन था ना, वहां पर आप इस लैम्डा को रिप्लेस कर सकते थे log 2 अपॉन योर हाफ लाइफ से, जिसका इस्तेमाल करके मेरे पास ये वाला इक्वेशन आता है। देखो, ये मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन था, इसमें लैम्डा को हमने रिप्लेस किया है इस वाले टर्म से, तो आपको फिर घूम फिर के ये वाला इक्वेशन निकल कर आता है। इसका भी कई बच्चे इस्तेमाल करते हैं, नहीं भी इस्तेमाल करोगे तुम इसी वाले बेसिक इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं कुछ नए चीजों पे जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे पहला है कि भैया आपको प्रोडक्शन भी हो रहा है, मतलब अब सुनना, यहां पे आपके पास x है वो आपको y में कन्वर्ट हो रहा है। हमने बोला कि भैया मान लो कि समय शून्य पर ये आपको n नॉट है, ये आपको 0 है। एट द सेम टाइम आपका जो x है ना वो प्रोड्यूस भी हो रहा है एट सम कांस्टेंट रेट। मान लेते हैं हमने बोला कि भैया p न्यूक्लियाई पर सेकेंड आपको x प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक बात है। किसी गिवन टाइम t पर मान लेते हैं कि x का आपको n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे अब, व्हाट इज योर dn बाई dt।
आपको समझना होगा कि अब आपको x सिर्फ डीके नहीं हो रहा है। मान लेते हैं कि आपका डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 है, तो अब आपको x सिर्फ डीके नहीं हो रहा है, x आपको यहां से प्रोड्यूस भी हो रहा है। तो अब हम लोग यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ एक्यूमुलेशन। p रेट से प्रोड्यूस हो रहा है तो सिर्फ p, लेकिन आपको लैम्डा 1 इंटू एन क्या होता है एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या था आपका लैम्डा 1 इंटू एन, तो भैया किस रेट से डिके हो रहा है, तो वो आपको यहां पर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। दिस इज योर इफेक्टिव रेट ऑफ एक्यूमुलेशन। इतने रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, इतने रेट से आपको डिके हो रहा था। आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं dn अपॉन p माइनस लैम्डा 1 इंटू एन इज इक्वल टू योर dt। आप यहां पर लिमिट लगाएंगे, समय शून्य पर आपका जो x था वो हमको n नॉट है, और किसी गिवन टाइम t पर ये हमको n है। आप इसको बड़ी आसानी के साथ इंटीग्रेट कर सकते, कर लोगे ना भाई इसको इंटीग्रेट। आप इसको इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट n एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ओवर हियर। क्लियर बात है एकदम? अच्छा, इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर, और हम इससे संबंधित आपको सवाल भी दिखाएंगे, अगर हम लोग बात करें सक्सेसिव डिके की, आपके पास सपोज कीजिए x है, वो आपको y में डिके हो रहा है और y आपको z में डिके हो रहा है। x जब y में डिके होता है तो डिके कांस्टेंट लैम्डा 1 है, y जब z में हो रहा है तो डिके कांस्टेंट लैम्डा 2 है। क्या तो आपको प्रश्न में डिके कांस्टेंट देगा या फिर आपको प्रश्न में हाफ लाइफ देगा, दोनों आपको इंटरचेंजेबल है। मान लेते हैं कि समय शून्य पर आपको x जो था वो n नॉट है, ये दोनों आपको शून्य है। किसी जनरल टाइम t पर आपको ये n1 बचा है, यहां पर आपको ये n2 है और ये आपको n3 है। मान लेते हैं। तो भैया अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो एट एनी गिवन टाइम t एक्टिविटी कितना हो जाएगा यहां पर। अब सुनना, यहां पर तो एक्टिविटी सिंपल है, लैम्डा 1 इंटू n1, इस रेट से ये आपको डिके कर रहा है। लेकिन y की अगर बात करोगे तो भैया अगर x इस रेट से डिके हो रहा है, सो इसी रेट से तो y भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। भैया डिके होगा तो y में कन्वर्ट हो रहा है। सो y में y आपको इस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इस रेट से डिके भी हो रहा है। तो ये हमको लिखाएगा इफेक्टिवली योर इफेक्टिव रेट ऑफ एक्यूमुलेशन। सही बात है। अच्छा सुनना, अगर y लैम्डा 2 इंटू n2 रेट से डिके कर रहा है तो उसी रेट से तो z प्रोड्यूस भी हो रहा होगा। सो लैम्डा 2 इंटू n2। जहां तक बात n1 की है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो हम जानते हैं दैट इज गोइंग टू बी योर n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t। हमको जानना है व्हाट इज n2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। उसके लिए हमको यहां पर इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। वी हैव टू यूज कैलकुलस एंड आपको आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, उसका फॉर्मूला नहीं रटना है, अप्रोच समझना है। आप इस वाले चीज को लिख सकते हैं योर dn2 बाई dt। सुनना ध्यान से देखिएगा, dn2 बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा 1 n1, और n1 की जगह हम लोग ये वाला टर्म लिख रहे हैं लैम्डा नॉट दिस मच, और यहां पर आपके पास है माइनस लैम्डा 2 इंटू n2। अगर हम ध्यान से देखें तो इसको लेफ्ट साइड लेके जा सकते थे। दिस इज योर dn2 बाई dt प्लस योर लैम्डा 2 n2 इज इक्वल टू योर लैम्डा 1 n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t। ये आपको है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि दिस इज ऑफ द फॉर्मेट dy बाई dx प्लस योर p इंटू y इज इक्वल टू q। p और q आपको x का फंक्शन हो सकता है। तो यहां पर आपके पास x की जगह dx की जगह dt है। यह आपका जो लैम्डा 2 है ना, वही मेरे को p हो जाएगा। यहां पर p अपना लैम्डा 2 है और यहां पर अपना जो q है वो ये वाला टर्म है लैम्डा 1 इंटू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1t। तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है कि भैया इसका जब इंटीग्रेशन करना है तो एक टर्म आपको लिखना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता है? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dt। तो यहां पर आपका p क्या है? लैम्डा 2। सो लैम्डा 2 dt, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको आया है e टू द पावर लैम्डा 2t। अच्छा, तो इसका जो आपको इंटीग्रेशन होगा, यानी आपको जो n2 होगा ना, सो n2 मल्टीप्लाइड बाय योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय q
Q की वैल्यू है लैम्डा 1 एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1 टी डी टी प्लस सम कॉन्स्टेंट C ओवर हियर। ठीक है, अच्छा अब फिलहाल इन सभी चीजों का है ना कोई काम नहीं है अपने को, इनका काम हो गया। अब इसको सॉल्व करो। जब तुम इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको दिखाई देना चाहिए एन टू ई टू दी पावर लैम्डा 2t। यहां पर आपको लैम्डा 1 एन नॉट बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपके पास ई टू दी पावर लैम्डा 2t ई टू दी पावर माइनस लैम्डा, सो आप t कॉमन ले लेते तो ये आपको हो जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 डी टी प्लस कॉन्स्टेंट C ओवर हियर। अब आप e टू दी पावर वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा एन टू ई टू द पावर लैम्डा 2t, ये हमको हो जाएगा लैम्डा 1 एन नॉट, और यहाँ पर ये वाला टर्म हमको आ जाएगा डिनोमिनेटर में, सो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ई टू द पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी प्लस योर C। अब हमको ये कांस्टेंट C चाहिए। तुमको एक इंफॉर्मेशन दिया है कि समय शून्य पर n2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आप इस इक्वेशन में t को 0 पुट करोगे तो n2 को भी 0 पुट करना पड़ेगा, तो n2 0 हो गया। दिस इज योर लैम्डा 1 एन नॉट, दिस इज योर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये वाला टर्म 1 है प्लस C। तो क्या तुमको दिखाई दे रहा है कि C इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ दिस टर्म, यानी कि हम यहां से C को हटा के यहां पर लिख सकते थे माइनस ऑफ दिस टर्म लैम्डा 1 एन नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। तो अगर हम लोग लैम्डा 2 माइनस, अगर हम लोग यहां पर ये वाला टर्म को कॉमन ले ले तो ये हमको हो जाएगा लैम्डा 1 एन नॉट डिवाइडेड बाई दिस और e टू द पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 टी माइनस 1। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस वाले टर्म को भी है ना हम लोग यहां पर डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं, यानी यहां पर भी हमको लिखना पड़ेगा e टू द पावर लैम्डा 2t और यहां पर भी हमको लिखना पड़ेगा e टू द पावर लैम्डा 2t। तो अगर हम ध्यान से देखें तो n2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 एन नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। इसको जब तुम ऊपर लेके जाओगे तो तुम्हारा लैम्डा 2 वाला टर्म मर गया, e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t। यही फॉर्मूले आप में से कई बच्चे याद करने का प्रयास करते हैं, जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पर ये दोनों कंडीशन चेंज कर दूं, यानी कि समय शून्य पर इसकी भी कुछ वैल्यू दे दूं, तो आपको फिर से सब कुछ डिराइव करना पड़ जाएगा। तो अप्रोच ध्यान में होना चाहिए। आप चाहो तो अंदर से एक नेगेटिव साइन बाहर निकाल सकते हो, तो यहां पर आपको चीजें रिवर्स कर जाएगी, लैम्डा 1 एन नॉट लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t। ये हमको हो गया है बेटा n2 की वैल्यू। तो ये इसी फॉर्मेट में आपने शायद इसको याद भी किया होगा। अगर तुम इस इक्वेशन को भी देखो तो तुमको इक्वेशन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि समय शून्य पर n2 की वैल्यू 0 है और समय t टेंडिंग टू इंफिनिटी पर क्या हो रहा है, चेक करो एक बार इक्वेशन में, वो भी 0 आ रहा होगा। देखो समय शून्य पर ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 माइनस 1 0, और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो n2 फिर भी आपको 0 ही आ रहा है। सो बेसिकली होगा क्या कि आपका जो y का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ना, वो आपको पहले इंक्रीज करेगा, फिर आपको डिक्रीज करेगा एंड इट विल अप्रोच टू 0। दिस इज फॉर योर y ओवर हियर, दिस इज फॉर y। अगर हम बात करें आपको x का, तो x तो आपको कंटिन्यूसली डिक्रीज ही हो रहा है, x आपको कंटिन्यूसली डिक्रीज ही हो रहा है। और अगर हम बात करें z की, तो z आपको कंटिन्यूसली इंक्रीज ही कर रहा है एंड इट विल अप्रोच अ कांस्टेंट वैल्यू एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी। पूरा का पूरा ये जो n नॉट है एट द एंड ऑफ द डे z में तो कन्वर्ट होना है, समझ रहे हो? तो कुछ इस प्रकार का यहां पर हमको ग्राफ देखने के लिए मिलता है, x का, y का और z का। ठीक है, तो ये कुछ आपको इसका मेन इंफॉर्मेशन है। अब कुछ हम लोग इजी, मॉडरेट, कुछ अच्छे सभी प्रकार के सवाल देखते हैं ताकि आपको फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझ में आए। आप खुद से भी ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो एंड फिर इसका डिस्कशन देखिएगा। कहता है अ रेडियो एक्टिव सैंपल S1 हैविंग एन एक्टिविटी ऑफ 5, ये क्या है, माइक्रो, ये है क्यूरी। सो 5 माइक्रो क्यूरी ये एक्टिविटी है,
has twice the number of nuclei as another sample S2 which has an active activity of 10 microcurie. The half lives of S1 and S2 can be given as what? तो भैया है आपको सिंपल एकदम, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इन चीजों को कर रहे होते हो तो आपको समझ नहीं आता कि कौन से इक्वेशन का इस्तेमाल करें. आपने पढ़ा भैया सैंपल S1 है, उसका एक्टिविटी हमको दे रखा है, तो एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी आपको होता है लैम्डा, उसका जो भी लैम्डा है मल्टीप्लाइड बाई उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये आपको एक्टिविटी है. और दूसरे का एक्टिविटी की बात करते हैं हम लोग. सो A1 अपॉन A2, यहां पर भी आप लिखो लैम्डा 2 इतना, राइट. अगर तुम ध्यान से देखो तो हमको कहता है कि A1 की वैल्यू 5 है और सेकंड वाले का एक्टिविटी हमको 10 है, दोनों का सेम यूनिट है तो रेशियो में लिख ही सकते हैं. लैम्डा 1 जो है आपको पता है ना कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर हाफ लाइफ. log 2 तो इसके में भी आएगा, इसके में भी आएगा, तो आप बेसिकली लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 को लिख सकते थे हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड वन अपॉन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट वन मल्टीप्लाइड बाई योर n1 बाई n2. हमसे कहता है कि S1 हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज अनदर सैंपल S2, यानी कि अगर इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मेरे को n है तो इसमें मेरे को 2n है. ठीक है, ये मर गया, ये मर गया, यानी कि हमको दिखाई दे रहा है कि T1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स T2. तो पॉसिबिलिटी हमको समझ में आती है कि अगर T2 का हाफ लाइफ आपको 5 है तो T1 का हाफ लाइफ 4 इंटू 5 यानी 20 होना चाहिए, जो कि हमको ये जो चीज दिख रही है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है, बी, सी और डी में हमको नहीं दिखने वाली है. कई बार आपको लैंग्वेज का खेल होता है, बाकी सवाल मैक्सिमम टाइम मुश्किल नहीं होते हैं. ध्यान से देखिए. A freshly prepared sample of radioisotope of half-life 1386 second. हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है 1386 सेकेंड. हैज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल है, हैज एक्टिविटी ऑफ 10 टू द पावर 3 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. तो शुरुआत में हमको जो एक्टिविटी दिख रहा है दैट इज योर 10 टू द पावर 3 DPS. Given that log 2 is 0.693, the fraction of the initial number of nuclei that will decay in the first 80 seconds after preparation of the sample is how much? क्या चाहिए हमको? फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट विल डिके. आपके पास जो इक्वेशन होता है n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी का, ये n बताता है कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचा है. ठीक है, तो 80 सेकंड बाद कितना बचा है? n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा. लैम्डा को आप क्या लिखोगे यहां पर? log 2 अपॉन योर हाफ लाइफ. हाफ लाइफ अपने को यहां पर दे रखा है, दिस इज योर 1386 मल्टीप्लाइड बाई योर टी, और कितने टाइम के बाद की जा रही है? 80 की. तो अगर तुम ध्यान से देखो n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस log 2 हमको कहता है कि 0.693 ले लो. सो 0.693 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइडेड बाई योर 1386. तुमको यहां पे क्लियरली दिख रहा होगा कि भैया यहां से 1000 नीचे आएगा और ये इसको 2 से मार रहा है, ये इसको 40 से मार रहा है, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा. सो n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस 0.04. अब ये जो वैल्यू है बहुत छोटी वैल्यू है. e टू द पावर माइनस एक्स का तुमको एक्सपेंशन पता होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो भैया जब x बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है यहां से लेके आगे का सभी को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं. तो हम लोग बेसिकली e टू द पावर माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं. सो n इज इक्वल टू एन नॉट, इस वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस दिस 0.04. ठीक है, ये क्या है? दिस इज कि कितना बचा है, तो कितना डीके हो गया है, कितना डीके हो गया है तुम्हारा यहां पर. शुरुआत वाला माइनस n, इतना हमको डीके हो गया है. तो भैया n नॉट माइनस और n की जो वैल्यू है वो इतनी है, दैट इज इक्वल टू योर n नॉट 1 माइनस 0.04 और रादर 0.06. तो यहां से तुमको 0.04 n नॉट दिख रहा होगा. क्लियर है? द फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई
दैट विल डिके इन द फर्स्ट 80 सेकेंड्स। तो भैया कितना परसेंटेज हमको यहां पर डिके हो गया है, तो 0.04 एन नॉट डिवाइडेड बाई एन नॉट इंटू 100, दैट इज योर 4%। सर इसका क्या यूज था? कोई यूज नहीं आया, तो कोई बात नहीं ना, जरूरी थोड़ा ना कि हर चीज का इस्तेमाल करना ही जरूरी है। तो 4 इसका जवाब है। क्लियर एकदम? आई होप आप लोग इन सवालों को तो कर ही पा रहे होंगे। देखते हैं और क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा बेटा। फॉर अ रेडियो एक्टिव मटीरियल its activity A and rate of change of its activity R are defined as, देखिए एक्टिविटी क्या होता है, dn by dt माइनस dn by dt आप जानते हैं, लेकिन हमको एक और टर्म डिफाइन किया है विच इज योर R। R क्या है? बेसिकली एक्टिविटी का भी डिफरेंशिएशन है, नेगेटिव ऑफ da by dt। समझ रहे हो? वेयर nt इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t। टू रेडियो एक्टिव सोर्सेस P जिसका मीन लाइफ टाउ है, Q जिसका मीन लाइफ 2 टाउ है। पहले तो एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी इज इक्वल टू योर इनिशियल एक्टिविटी e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो R क्या हो जाएगा? R जो है इसका डिफरेंशिएशन है, नेगेटिव ऑफ dA बाई dt है, तो नेगेटिव और इसका डिफरेंशिएशन हमको हो जाएगा यहां पर एक माइनस लैम्डा आएगा तो माइनस माइनस प्लस, सो ए नॉट लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी ओवर हियर। ठीक बात है, लेकिन हमको हाफ लाइफ दिया हुआ है सवाल में, तो एक काम करते हैं, लैम्डा को हम लोग लिख सकते थे ना 1 बाई टाउ, 1 बाई हाफ लाइफ, सॉरी 1 बाई मीन लाइफ नॉट हाफ लाइफ। सो लैम्डा को लिख सकते हैं 1 बाई टाउ ई टू द पावर, और यहां पर भी इसको लिख सकते थे 1 बाई टाउ। ठीक बात है ना। टू रेडियो एक्टिव सोर्सेस जिसका मीन लाइफ है टाउ एंड 2 टाउ हैव द सेम एक्टिविटी, यानी शुरुआत उनका जो सेम एक्टिविटी है एट टी इक्वल्स टू 0, दोनों का ही इनिशियल एक्टिविटी हमको ए नॉट ही है। देयर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटीज एट टाइम टी इक्वल्स टू 2 टाउ आर आर पी एंड आर क्यू। तो हमसे दोनों का रेशियो पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, आपसे आर पी अपॉन आर क्यू पूछ रहा है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो हमारे को जो R है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस अपॉन दिस, ए नॉट तो दोनों में सेम है। तो आप क्या लिखोगे यहां पर? आप इसको लिखोगे e टू द पावर माइनस p अपॉन e टू द पावर q, और यहां पर हमको हो जाएगा टाउ q अपॉन टाउ p। ठीक है, हमें t की जगह सब्स्टिट्यूट करना है 2 टाउ, तो लिखो यहां पर e की जगह 2 टाउ, और what is tau p? What is tau p? Tau p is tau only divided by e to the power, this is your 2 tau, और q का मीन लाइफ इज 2 टाउ मल्टीप्लाइड बाई टाउ q इज योर 2 टाउ अपॉन टाउ। तो यहां से ये दोनों अपने को मर जाएगा, ये भी मरेगा, ये भी पूरा का पूरा मरेगा। तो ये है हमको e टू द पावर माइनस 2, ये है e टू द पावर माइनस 1, तो हमको ये दिख रहा है 2 अपॉन ई आ रहा है, यानी कि n की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर? आपको 2 आनी चाहिए। क्लियर एकदम? बढ़िया है। और देखिए अब हमने थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ आपको सवाल खेला जाता है। कह रहा है अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग सोडियम 24 रेडियो न्यूक्लियाइड जिसका हाफ लाइफ है 15 घंटा ऑफ एक्टिविटी 1 माइक्रोक्यूरी इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो शुरुआत में जो आपका इसका एक्टिविटी था वो था आपको इतना, तो ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइक्रोक्यूरी है, सो 10 टू द पावर माइनस 6 तो हुआ है माइक्रो के लिए, और क्यूरी जो होता है वो हमको होता है इतना, सो 3.7 10 टू द पावर 10, यानी कि 3.7 10 टू द पावर 4 डीके और रादर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। दिस इज योर ए नॉट। अब ये जो आपके पास एक स्मॉल क्वांटिटी था, आपने इसको डाल दिया किसी के ब्लड में, अ सैंपल ऑफ आपने क्या किया, इतना इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड ऑफ अ पर्सन। अब तुमने एक सैंपल लिया उसमें से, अ सैंपल ऑफ ब्लड ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब टेकन आफ्टर 5 आवर्स shows an activity of 296 disintegration per minute। तो भैया तुम्हारे पास
टोटल जो ब्लड था मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर क्यूब था, तुमने इसमें से बस इतना ही फ्रैक्शन निकाला, 1 सेंटीमीटर क्यूब तुमने निकाला। पहले तो ये पता करो व्हाट इज द टोटल एक्टिविटी इन द एंटायर वॉल्यूम आफ्टर 5 आवर्स। तो मेरे पास इक्वेशन है A इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। डेटा को सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले तो ये लैम्डा कितना होएगा, दिस इज योर log 2 अपॉन हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इज 15, और मेरे को जो स्मॉल टी पुट करना है वो कितना है 5 घंटा। तो 5 इसको मारेंगे तो ये हमको आ रहा है 3 निकल के, तो ये हमको आ रहा है बेटा ए नॉट ई टू द पावर माइनस 1/3 है, आप उसको अंदर भेज दो, सो log 2 की पावर माइनस 1/3। तो ये बेसिकली हो जाएगा ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर माइनस 1/3 और रादर डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1/3। ये हमको हो गया है, राइट। आप चाहो तो यहां से ए नॉट को अब हटा सकते हो। दिस ए नॉट इज नथिंग बट दिस एंटायर टर्म 3.7 10 टू द पावर 4। तो ये आपको है ना टोटल एक्टिविटी है, टोटल एक्टिविटी है आफ्टर दिस। आपने क्या किया, आपने इसमें से ना 1 सेंटीमीटर क्यूब का ब्लड निकाला, उसमें तुमको एक्टिविटी इतना मिला। सिर्फ इतने से पोर्शन में जो आपको एक्टिविटी है ना, दिस इज नथिंग बट योर 296 अपॉन 60, क्योंकि पर मिनट दिया हुआ तो सेकंड में कन्वर्ट किया, अब जाके तुमको ये हुआ है डीपीएस, ठीक है, राइट। तो भैया अगर मैं इसको, अगर मैं 296 अपॉन 60 को, दिस इज व्हाट, दिस इज योर डीके पर सेकेंड पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं इस वाले टर्म को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही तो मेरे को इसके बराबर होना चाहिए था, टोटल एक्टिविटी के बराबर। सो 3.7, और हमको लिखा हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो 3.7 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई योर 2 टू द पावर 1/3। तो ये जो आपको v निकल के आएगा वो निकल के आएगा अभी आपको सेंटीमीटर क्यूब में। अच्छा, तो ये v कितना हो रहा है 3.7 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई योर 296, और 2 टू द पावर 1/3 को हम लोगों को कहता है कि भैया 1.26 ले लेना। ये आपको सेंटीमीटर क्यूब में है। 1 सेंटीमीटर क्यूब हमसे कहता है कि 1 ml के बराबर ले लो। सो बेसिकली ये आपको ml में है। तो अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूं, यानी कि ये पावर 4 को हटा दूं यहां से, ये पावर 4 जो था उसको मैंने हटा दिया, तो अब ये आपको आ जाएगा लीटर्स में, जिसमें हमें आंसर निकालना है। तो इसको बेसिकली सॉल्व करने की हमें ज़रूरत है। तो भैया ये हमको हो रहा है कितना 37 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 296 अपॉन योर 126। ये वाला जो आपका टर्म है ना 37, मेरे ख्याल से ये इसको 8 से पूरा पूरा काट देगा, मर गया। अच्छा सर, ये आपको हो जाएगा 4/2 और ये हमको हो जाएगा 15। सो यहां से हमको दिख रहा है आपका ये डेसिमल हटेगा तो यहां पर आपको हो जाएगा 1500 एंड 415, दिस इज योर 4/2, सो दिस इज योर 2 इंटू 1.26, ठीक है, सॉरी नॉट 26, सिंपली योर 126। अच्छा, सो यहां से अब देखिए ना, अब ये आपको खुद से करना पड़ेगा। दिस इज योर बेसिकली 750, तो 750 अपॉन 126 है, इसको अपने जब डिवाइड करेंगे तो 5 से तो एक टर्म आएगा, है कि नहीं, या ये आपको हो जाएगा 63 और ये आपको हो जाएगा 375। सो 5 3 जा 15 30, और अगर 6 से दिए तो 6 या 18, नहीं तो 5 से जाएगा। सो 5.95 के आसपास तुम्हारा निकल के आना चाहिए लीटर्स में। आप बताइएगा क्या आपका ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या है। कहता है हमसे कि भैया अ रेडियो एक्टिव डिके इज गिवन बाई ए, आपको बी में कन्वर्ट हो रहा है और हाफ लाइफ आपको 8 है। इट इज नोन दैट ओनली ए इज प्रेजेंट एट टी इक्वल्स टू 0। Find the time at which, if we are able to pick one atom out of the sample, then the probability of getting B is 15 times of getting A। देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैथ्स को इसमें इन्फ्यूज किया गया है।
तो हम कह रहे हैं कि आपके पास ए है, दिस इज योर बी, समय शून्य पर सिर्फ एन नॉट था और ये जीरो था, और किसी गिवन टाइम टी पर ये अगर तुमको एन है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा आपके पास, एन नॉट माइनस एन। टोटल तो आपको हमेशा एन नॉट ही रहेगा। अच्छा, अब हमको कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, आपके पास इतना नंबर ऑफ ए है, इतना नंबर ऑफ बी था, एक बैग में रखा हुआ है, तुमने बिना देखे रैंडमली उसमें से एक एटम निकाला, तो बी के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 15 टाइम्स है एज कंपेयर टू ए। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपका बी है, वो आपको हो जाएगा एन नॉट माइनस एन अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स, राइट। दिस इज इक्वल टू 15 टाइम्स, ये आपको है एन अपॉन एन नॉट। तो भैया यहां से हमको दिखाई पड़ रहा है कि आपका जो एन नॉट है दैट इज इक्वल टू 16n, यानी कि n इज इक्वल टू एन नॉट बाई 16। तो क्या तुमको दिख रहा है कि भैया एन नॉट को एन नॉट बाई 16 होने का मतलब है कि आपको 4 बार हाफ लाइफ लगाना पड़ेगा। पहले एन नॉट था, पहले हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई 2 हुआ होगा, दूसरे हाफ लाइफ के बाद उसका भी आधा, फिर उसका भी आधा, फिर उसका भी आधा, तो बेसिकली 4 हाफ लाइफ लग रहा है। एक हाफ लाइफ का मतलब है आपको 8 साल, तो 4 हाफ लाइफ का मतलब है अपने को 32 साल। ऐसे कर लो, नहीं तो आपको अगर बेसिक इक्वेशन से सॉल्व करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, एन की जगह पुट करोगे एन नॉट बाई 16 और लैम्डा की जगह पुट करोगे log 2 अपॉन हाफ लाइफ, तब भी आपको आएगा आंसर। अच्छा, और देखिए, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, हमसे कहता है एट F32 रेडियो न्यूक्लियाइड विथ हाफ लाइफ ऑफ T इज इक्वल टू 14.3 डेज इज प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्टर। अब देखिएगा, F आपको डिके हो रहा है, या फिर ऐसा समझो कि आपके पास एक X है, वो आपको डिके हो रहा है Y में, ठीक है। तो हमसे कहता है कि रेडियो न्यूक्लियाइड विद हाफ लाइफ ऑफ इतना डेज इज प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्टर एट कांस्टेंट रेट दिस न्यूक्लियाई पर सेकेंड। हाउ सून आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट रेडियो न्यूक्लियाइड। पूरे प्रश्न में आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि समय शून्य पर ये था भी नहीं, ये था नहीं समय शून्य पर, समय शून्य पे आपने इसको प्रोड्यूस करना शुरू हुआ, तो जैसे ही ये आपको प्रोड्यूस होना शुरू हो गया उसके बाद फिर ये डिके भी हो रहा होगा, तो डिके भी होगा, साइड से आपको प्रोड्यूस भी हो रहा है। तो मजे की बात यह है कि यहां पर आपको समय शून्य पर ये भी जीरो था और ये भी जीरो था, ठीक है। किसी गिवन टाइम टी पर मान लेते हैं कि ये मेरे को n1 है, ठीक है, ये भी आपको कुछ होगा। अच्छा, अब सुनना, अब ध्यान से आप सुनिएगा, x का आपको जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन है dn1 बाई dt इज इक्वल टू, ये q रेट से तो प्रोड्यूस हो रहा है माइनस डीके कांस्टेंट लैम्डा अगर है, सो लैम्डा इंटू n1 से आपको ये डीके भी हो रहा है। दिस इज द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन। हाउ सून आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन दैट रेडियो न्यूक्लियाइड will its activity be equal to this much disintegration per second। सुनना, इतना है, ठीक है। हमको चाहिए यहां पर सबसे पहले n1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप इसको लिखोगे dn1 अपॉन q माइनस लैम्डा 1 लैम्डा इंटू n1, ये हमको हो जाएगा यहां पर dt। समय शून्य पर ये कुछ था ही नहीं, समय t पर कुछ होगा ये आपको n1, राइट। इंप्लाइज आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आपको निकल कर आएगा log q माइनस दिस मच लिमिट 0 से लेके n1, और आपको यहां पर है ना n1 के साथ कोएफिशिएंट है माइनस लैम्डा, तो आपको यहां पर 1 अपॉन माइनस लैम्डा आता, उसको आप यहां भेज देते माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। इसमें आप लिमिट्स लगाते तो ये आपको निकल कर आएगा log q लैम्डा इंटू n1 माइनस log सिर्फ q, तो आप यहां पर log का प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये q नीचे आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू इतना, यानी कि q माइनस लैम्डा इंटू n1 इज इक्वल टू q e टू द पावर दिस मच। तो यहां से हमको दिख रहा है कि n1 इज इक्वल टू q बाई लैम्डा 1 माइनस e टू द पावर दिस मच।
ठीक, अगर मैं इस लैम्डा को इधर भेज दूं तो बेसिकली वही तो एक्टिविटी है। अगर मैं इसको भेज दूं तो साहब यही तो मेरे को एक्टिविटी हो गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ओवर हियर। तो हमसे कहता है हाउ सून आफ्टर द बिगिनिंग एक्टिविटी विल बिकम दिस मच। लिखो, एक्टिविटी हम चाहते हैं कि हो जाए 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू हमको कहता है कि इतना है 2 इंटू 10 टू द पावर 9 1 माइनस ई टू द पावर दिस फेलो। तो भैया ये हमको मर जाएगा, 2 इधर आएगा, सो बेसिकली ये आपको हो जाएगा 1/2, 1 भी इधर ले आओ, -1 इज इक्वल टू नेगेटिव ई टू द पावर दिस मच। तो ये आपको बेसिकली -½ है, यानी कि हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1t। क्या हो रहा है, माइनस माइनस तो आपको हट गया ना, दिस इज इक्वल टू योर बेसिकली हाफ ओनली। तो ये आपको हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1t 2 टू द पावर -1, दोनों तरफ तुम लॉग लोगे, सो लैम्डा 1t इज इक्वल टू log 2। सो आप देख रहे हो t कितना निकल कर आ रहा है, t इज बेसिकली log 2 अपॉन लैम्डा 1। और ये कितना टाइम होता है, ये बेसिकली आपको हाफ लाइफ होता है, और हाफ लाइफ हमको कितना दे रखा है 14.3, यानी 14.3 ही मेरे को सवाल का जवाब भी है। इतने टाइम के बाद आपको एक्टिविटी इतनी हो जाएगी। तो इस प्रकार के सवाल में कोई रटा रटाया फॉर्मूला आपको काम में नहीं आता है। देखो सवाल को, यहां पर भी कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, आपको इसको फंडामेंटल तरीके से सवाल को उठाना होगा, सॉल्व करना होगा। ध्यान से देखिएगा, ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी आपको सी में डिके कर रहा है। हाफ लाइफ ए का 30 डेज है, बी का 45 डेज है। A given sample contains 2 types of atoms A and B in the ratio 3:1। सबसे पहला तो आपको यहीं पर ही हो गया है, कह रहा है कि समय शून्य में अगर इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 है तो इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 3n0 है, ये आपको शून्य है, यही तो है 3:1। एटम्स ऑफ टाइप A undergo alpha decay with a half life of 30 days and B alpha decay with a half life of 45 days to form C, which is stable. Calculate the time after which the activity of A and that of B are in the ratio 9:22। तो तुमको दिख रहा है कि somehow you have to find equation of number of nuclei of A as a function of time and number of nuclei of B as a function of time। तो A का तो डिराइव करने का कोई जरूरत ही नहीं है। समझो किसी टाइम t पर अगर ये मेरे को n1 है, ये मेरे को n2 है, ये मेरे को n3 है, तो ये जो n1 है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, n1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज प्रीटी सिंपल, दिस इज इक्वल टू आपका जो शुरुआती नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, तो यहां पर 3n0 लिखना पड़ेगा, नॉट सिर्फ n0, सिर्फ n0 नहीं 3n0 लिखना पड़ेगा, e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। ठीक है, आपको हाफ लाइफ दिया है, उसको हम लोग लैम्डा 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरे पास एक चीज। अच्छा, हालांकि हमको यहां पर एक्टिविटी ऑफ ए बोल रहा है, तो आप दोनों तरफ लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो तुमको एक्टिविटी ही दे देगा। सो एक्टिविटी इज इक्वल टू 3 लैम्डा 1 n0 e टू द पावर दिस फेलो। तो इसका काम तो हो गया है ना, इसका मेजर काम फंसता है। तो भैया आप अगर याद करो, इसके डेरिवेशन में भी हमने देखा था, B जो है अगर ये लैम्डा 1 है, B आपको लैम्डा 1 n1 रेट से फॉर्म हो रहा है, लेकिन लैम्डा 2 n2 रेट से ये आपको डिके भी कर रहा है। तो आप यहां पर लिखोगे कि भैया आपका जो dn2/dt है दैट इज इक्वल टू योर लैम्डा 1 इंटू n1 माइनस लैम्डा 2 इंटू n2 ओवर हियर। अच्छा, ये सब को हम फिलहाल के लिए हटा देते हैं, इसको भी तुम चाहो तो हटा दो, ये मेरे को कहीं ना कहीं काम आएगा भविष्य में जाके, तो इसको यहां पर रखते हैं छुपाकर सबसे दूर। देखिए ये है, अब इसको क्या लिखोगे तुम लोग, आप इसको लिखोगे dn2/dt, इसको आप लेफ्ट साइड लेके आओगे, सो प्लस लैम्डा 2 इंटू n2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू n1। और n1 क्या आया था याद करो, आपको सिर्फ n1 क्या था 3 इंटू n0
ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। तो यहां पर आपका अगेन जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा दैट इज गोइंग टू बी योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपको होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। तो आपका p क्या है, लैम्डा 2 ही है, तो ये आपको घूम फिर के इतना ही निकल कर आएगा। तो लिखो n2 मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर लैम्डा 2 इंटू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power lambda 2t multiplied by this entire term, so lambda 1 3 n naught e to the power minus lambda 1t plus some constant c over here। तो सब कुछ वही चल रहा है, बस मेरे को जो इनिशियल कंडीशन है उसके हिसाब से कांस्टेंट c में भारी मात्रा में परिवर्तन आएगा। तो आपका ये वाला टर्म बाहर आएगा 3 n naught lambda 1, और इंटीग्रेशन में आपके पास होगा यहां पर कितना e टू दी पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। इंटीग्रेट करोगे तो तुमको डिनोमिनेटर में आएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी प्लस दैट कांस्टेंट सी। तो भैया अगर आप समय को शून्य पुट करोगे तो आपको ये b का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो कितना है n नॉट। जब हमने कॉन्सेप्ट सीखा था तो हमने इसको 0 पकड़ा था उस समय पर, याद आ रहा है। तो आप अगर यहां पर t को 0 पुट करोगे तो आपको n2 को n नॉट लिखना पड़ेगा। सो n नॉट इज इक्वल टू 3 n नॉट लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और t को 0 पुट किया तो ये पूरा 1 हो गया प्लस कांस्टेंट c। अच्छा, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं हम लोग, वी नीड सम स्पेस ओवर हियर, है ना। इसको फिलहाल रखते हैं। हम क्या कह रहे हैं, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो आपका टर्म है 3 n नॉट, और रादर n नॉट 3 n नॉट को अलग रखो, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, इसको है ना इस हाफ लाइफ में एक बार कन्वर्ट करके देखो। सो 3 n नॉट लैम्डा 1 को क्या लिखोगे, log 2 अपॉन इसका हाफ लाइफ कितना था 30 अपॉन दिस इज log 2 अपॉन 45 माइनस log 2 अपॉन 30। तो क्या अपने को दिख रहा है कि log 2 अपने को यहां से मर जाएगा। सो दिस इज योर 3 n नॉट डिवाइडेड बाई 30, और 1 बाई 45 माइनस 1 बाई 30, यानी कि 90 एलसीएम लेते तो ये 2 माइनस 3 होता, यानी कि माइनस 1 बाई 90, माइनस 1 बाई 90 निकल कर आता। अच्छा, तो ये इसको मारता 3 और 3 ऊपर चल जाता, तो ये आपको आ जाता निकल के -9 n नॉट। क्लियर है। सो बेसिकली हमको दिखाई दे रहा है दिस इज योर n नॉट इज इक्वल टू, ये आपका पूरा का पूरा टर्म आ रहा है निकल के -9 n नॉट प्लस c, यानी कि c की वैल्यू निकल कर आ रही है अपने को 10 n नॉट। क्लियर है। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर जो ये c है ना उसको अपने रिप्लेस कर मारते हैं 10 n नॉट के साथ, एंड आप दोबारा से इस वाले टर्म को लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अगर तुम करते तो तुमको यहां से बचता एक 1 बाई 30, और ये आपको आ जाता माइनस 1 बाई 90, तो ये इफेक्टिवली हमको निकल कर आता -3। सो बेसिकली ये वाला टर्म को हम लोग -3 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं, वी कैन रिमूव दिस एंड वी कैन राइट दिस एज -3। तो ये पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते थे -9 n नॉट ओवर हियर। ठीक है। अच्छा, अगेन तुम इस वाले टर्म को राइट साइड लेके जाते तो ये आपको हो जाता n2 इज इक्वल टू -9 n नॉट। ये जब इसके साथ डिवाइड होगा तो आपके पास बचेगा सिर्फ इतना प्लस 10 n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t। सो दिस इज व्हाट वी हैव n2 as a function of time over here। देखिए अब क्या है सर, अब बात आती है इसके एक्टिविटी की। तो एक्टिविटी में क्या करोगे, एक्टिविटी में क्या करोगे, लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ। सो एक्टिविटी ऑफ 2 इज इक्वल टू -9 n नॉट ई टू द पावर, यहां पर आप एक लैम्डा 2 मल्टीप्लाई कर दो ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1t प्लस 10 n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा 2t, लेकिन एक लैम्डा 2 मल्टीप्लाई किया ई टू द पावर माइनस लैम्डा 2t।
ये हमको हो गया है एक्टिविटी। सो अपने को इसका और इसका रेशियो चाहिए, है ना, और वो हमको दे रखा है 9/22। सो 9/22 इज इक्वल टू, देखिएगा 9/22 इज इक्वल टू दिस टर्म, यानी कि भैया 3λ1 एन नॉट ई टू द पावर माइनस λ1t डिवाइडेड बाई दिस एंटायर टर्म 9 एन नॉट λ2 ई टू द पावर माइनस λ1t प्लस 10 एन नॉट λ2 ई टू द पावर माइनस λ2t। सो यहां से अपने को λ नॉट ये कैंसिल आउट होएगा, λ नॉट ये अपने को यहां से उड़ गया है। आप अगेन यहां पर जो λ1 वाला टर्म है ना, उसको तुम अगेन यहां पर log 2 डिवाइडेड बाई 30 लिखोगे, यहां पर भी लिखोगे log 2 बाई 45, यहां पर भी आप लिखोगे उसको log 2 अपॉन अच्छा ये आपका λ2 है ना, तो अगेन log 2 बाई 45। तो तुमको दिखेगा कि आपके पास यहां पर इफेक्टिवली बचेगा 3 बाई ये है ना log 2 बाई 30। सो 3 बाई 30 यानी कि 1/10। सो e टू द पावर दिस आपके पास यहां पर बच रहा है 10 डिवाइडेड बाई, यहां पर तुम log 2 को कॉमन निकाले तो वहां से आपको log 2 बाई 45 है। सो आपके पास यहां पर 1/45 बचेगा। दिस इज योर -9 e टू द पावर माइनस λ1t प्लस 10 e टू द पावर माइनस λ2t। ठीक है, सो ये 45 आपको ऊपर चल जाएगा, 10 आपको यहां पर नीचे आ जाएगा। सो दिस विल बिकम योर 45 एंड दिस इज योर 10। तो ये हमको हो जाएगा 5 9 एंड दिस इज योर 5 2। तो ये वाला जो 9 है वो इसको मारेगा, ये वाला 2 जो है वो इसको मारेगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 11 e टू द पावर माइनस λ1t इज इक्वल टू आपके पास -9 e टू द पावर माइनस λ1t प्लस 10 e टू द पावर माइनस λ2t है। तो ये आपको इधर आएगा, तो ये आपको बेसिकली 20 होएगा, है कि नहीं। तो इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ और इसको आप हटा के यहाँ पर क्यों नहीं 20 लिख देते हैं। 20 का मतलब है ये इसको मारेगा। तो कुछ इस प्रकार का कहानी दिख रहा है। ठीक बात है साहब, बढ़िया है। सो आपको दिख रहा है कि भैया 2 इज इक्वल टू, आप इसको इधर ले जाओ ना, आप इसको ले जाओ डिनोमिनेटर में। सो दिस विल बिकम योर e टू द पावर λ1 माइनस λ2 मल्टीप्लाइड बाई t। आप दोनों तरफ log ले लोगे। सो log 2 is equal to t multiplied by λ1 minus λ2. λ1 is log 2 divided by 30. This is your log 2 upon 40. तो यहां से अपने को log 2 तो मरेगा। सो 1 is equal to t और यहां पर अपने को 90 एलसीएम होएगा। सो 3 minus 2। सो t की वैल्यू अपने को 90 निकल कर आएगी, यानी कि 90 आपको वो टाइम है। 90 इज कैपिटल टी, तो हमको आंसर क्या हो जाएगा 90/10 दैट इज इक्वल टू योर 9 ओवर हियर। ठीक है, ठीक है, आपको यहां पर थोड़ा सा बहुत क्लीन तरीके से कैलकुलेट करने की जरूरत है और बहुत ध्यान से करोगे तो इससे और फास्ट वे में आप इसको कर सकते हो। हम बहुत आराम से डिटेल में करके दिखाए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन मन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।